हेलो स्टूडेंट्स, वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या, रिलेशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा और फंक्शन के टाइप पढ़े। फंक्शन में टाइप में आपने क्या क्या पढ़ा, वन वन, ऑन टू, इनटू एंड ऑन टू। अब हम लोग आज की डेट में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब क्या है, कुछ ऐसे फंक्शन जो ग्राफिकल बेस पे अलग अलग होंगे। ठीक है, उनका हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और वो वन वन है, ऑनटू है या इनटू है या मैनी वन है, वो किस तरीके से वो बिहेव करेंगे, उनका ग्राफ किस एक्सिस पे कैसे जाएगा, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन आप लोग क्या करेंगे, एक एक ग्राफ को अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले जिस फंक्शन की बात करने जा रहे हैं वो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है एक्चुअल में एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कभी भी वेरी ही ना हो। ठीक है, वो क्या हो, वेरी ना हो, बदले ही ना हो। मतलब x में कोई फंक्शन है या y में फंक्शन है, तो अगर हम वेरिएबल की वैल्यू बदलते चले जाएं, ठीक है, तब भी उस फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे अगर हम लें f(x) = 4, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, f1 रखें तब भी वो 4 आएगा, f2 रखें तब भी वो 4 आएगा, f64 रख दें तब भी वो 4 आएगा। आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी चेंज ही नहीं हो रही है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू इनवेरिएंट रहे, कभी चेंज ना हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे अ फंक्शन, सभी को हम रियल नंबर पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अ फंक्शन f r to r is said to be constant function if f(x) = क्या हो, k। क्या हो, f(x) = k, where k is a constant। वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप जो भी चाहें, जैसा भी चाहें आप वैसे इसको लेट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बात रही फंक्शन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा। तो आप देखिए, अगर हमने लिखा f1 तो क्या वैल्यू देगा, k की जगह पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू k है। ठीक है, f2 रखा तब भी वो k आएगा, f3 रखा तब भी वो k आएगा, क्योंकि वैल्यू तो तब चेंज होगी जब यहाँ पे कोई x में टर्म हो। जैसे अगर मान लीजिए कि f(x) = kx होता, तो हम f1 रखते हैं तो क्या आता k, f2 रखते तो क्या आता 2k। तो ऐसा तो x वाला टर्म तो है नहीं इसमें, तो इसलिए क्या है, ये हमेशा इनवेरिएंट रहेगा, वो बदलेगा ही नहीं। ठीक है, और एक बात और चीज जान लीजिए कि जब भी हम कभी वैल्यू रखते हैं x की, तो वो किस एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस पे। और जो वैल्यू वो देता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे k दे रहा है, उस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे y पे। ठीक है, तो इसका ग्राफ देख लीजिए, ये x एक्सिस हो गई आपकी, ये y एक्सिस हो गई, ये हो गया ओरिजिन। तो आप देख रहे हैं कि f1 रखा तो वैल्यू क्या आ गई, कोई समथिंग, कोई वैल्यू हमने मान लिया कि ये वैल्यू क्या है, k। f1 रखा तो वैल्यू क्या आ गई, k, f2 रखा तब भी वैल्यू k, f3 रखा तब भी k। ऐसे ही अगर नेगेटिव में चले जाएं, f-1 रखा तब भी k, f-2 रखा तब भी k। इस तरीके से क्या होगा, ये इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा। इसको आप डार्क बॉल बोल सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं f1 पे जो दिया इसने 1, k। ठीक है, इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स डिफाइन हैं। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। पहली बात हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने इसका ग्राफ देख लिया। अब अगर हम बात करें इसके वन वन होने की, ऑनटू होने की, या इसका डोमेन, सबसे पहले हम इसके डोमेन की बात करते हैं। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन होता है, तो
आपके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि हर वो फंक्शन, मतलब हर वो पॉइंट जिसे हम किसी फंक्शन पे रखें और वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, इसके डोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि डोमेन एक उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है या सेट है, उन सभी पॉइंट्स का सेट है जिसको फंक्शन में रखने पर उसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, मतलब एग्जिस्ट हो, ठीक है। मतलब एक और चीज हम बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द फंक्शन इज एग्जिस्ट, ठीक है। हर वो पॉइंट, एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए कि डोमेन क्या होगा, किसी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन विच फंक्शन कैन बी डिफाइंड। हर वो पॉइंट डोमेन में होगा जिस पर फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो आप देखिए कि x की वैल्यू हम कुछ भी रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, कोई भी इनफाइनाइट नहीं जा रही है, ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही जिसपे वो फंक्शन अनडिफाइंड इनडिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, डोमेन क्या रहेगा इसका, सारे रियल नंबर, ठीक है, सारे रियल नंबर, ठीक है। रेंज क्या आ जाएगी, रेंज क्या होगी, डोमेन को रखने पर किसी भी फंक्शन में डोमेन के पॉइंट्स को रखने पर वो इंडिविजुअली अलग अलग वैल्यूज देगा, ठीक है। तो उन सभी जो वैल्यूज वो दे रहा है, जैसे एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये डोमेन वाले पॉइंट्स हैं। मान लीजिए f में हमने रख दिया x1, तो ये कहां जाएगा, जैसे यहां पे कोई पॉइंट है x1 और ये फंक्शन है, तो ये जब इस पे ऑपरेट होगा तो यहां क्या आ जाएगा, fx1, ठीक है। जब fx1 आ जाएगा तो हम इसको क्या वैल्यू देंगे, ये क्या है, ये सारे क्या है, डोमेन, और जिन पर जो वो वैल्यू देगा उनको हम क्या बोल देंगे, रेंज, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, हमेशा ये क्या वैल्यू दे रहा है, k, तो रेंज ये हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके 1 1 और ऑटो होने की, तो 1 1 के लिए चेक करते हैं। 1 1 के लिए सिंपल सी मेथड है, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ किया हो, ठीक है, तो उससे हम कैसे चेक करते हैं, किसी भी फंक्शन को क्या करेंगे, एक अगर वो x पे है वो फंक्शन, तो x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पर उस ग्राफ को कट कर रहे हैं तो वो 1 1 नहीं होगी। अब जैसा कि यहां देखिए, ये तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे, ये तो कॉन्साइड ही करी जा रही है, तो इसलिए ये कई सारे पॉइंट्स पे कट करेगी। एक से ज्यादा कट करने पे अगर 1 1 नहीं होता है तो ये तो कई सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा, तो 1 1 आप क्रॉस कर दीजिए, 1 1 नहीं, ठीक है। आंटो की बात करें, आंटो की बात करें तो देखिए सेट में क्या है, यहां पे जो दोनों हम लोग सेट ले रहे हैं वो क्या है, रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी रियल है, ये भी रियल है। यहां की सारी वैल्यू जो भी जा रही है वो केवल k पर जा रही है, जो भी जा रही है वो k पर जा रही है, ठीक है। बाकी रियल नंबर जो भी होते हैं -2 -3, मतलब जो भी हैं, इस k को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज जो भी रियल नंबर में होंगी वो तो रह जा रही है ना, तो इसलिए ये आंटो भी नहीं होगा। अब 1 1 नहीं, अब देखिए 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैनी 1। और आंटो की बात करें, आंटो नहीं है तो क्या हो जाएगा, टिल्टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई डोमेन, रेंज, 1 1, आंटो, मैनी 1, इनटू, इसकी बात हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, इसकी कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपके प्रीवियस क्लास में, मतलब 11th क्लास में जो है ये जो वीडियो बन रहा है ये 11th और 12th दोनों के लिए है। तो 11th क्लास में कंटिन्यूटी का एक चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसमें पढ़ाया गया है कि कंटिन्यूटी क्या होती है, ठीक है। लेकिन जब ग्राफ हम देखेंगे तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर कोई भी ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम बोलेंगे, दैट ग्राफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये देखिए कहीं पर भी ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है,
तो इसका मतलब ये क्या है, एक कंटिन्यूअस ग्राफ है और ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये कंटिन्यूटी इसकी क्या होगी, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है ग्राफ में। जब कभी भी कोई फंक्शन का आपको ग्राफ दिख जाए, अगर उसमें शार्प कॉर्नर नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिफरेंशिएबल है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो हो वो क्या हो, स्मूथ फंक्शन होना चाहिए, उसका ग्राफ स्मूथ होना चाहिए। शार्प कॉर्नर का मतलब देखिए, एक तो एक इस टाइप से कॉर्नर पड़ सकता है, या आप देख सकते हैं इस टाइप से कॉर्नर पड़ सकता है। तो इस कॉर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइप से अगर कॉर्नर पड़ेगा ये, या ये इस टाइप से अगर कॉर्नर पड़ गया, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना, और ये सारे जहां भी स्मूथनेस है, ठीक है, वहां वो डिफरेंशियबिलिटी है, और स्मूथनेस नहीं है इसका मतलब डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। अब यहां पर देखिए कहीं पर भी कॉर्नर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है सारे रियल नंबर के। ठीक है, इस तरीके से हमने एक फंक्शन को पढ़ लिया। अब हम अगला फंक्शन पढ़ेंगे और जिसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जो सेल्फ इमेज दे। सेल्फ इमेज का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू हम पुट कर दें वो सेम टू सेम वैल्यू। जैसे हम लिख देंगे अ फंक्शन f r to r is set to be आइडेंटिटी फंक्शन। कब कहेंगे, अगर वो डिफाइंड है कैसे, f(x) = x, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। क्यों, जब कभी हम इसमें कोई भी 1 रख देंगे तो 1 देगा, 2 के लिए 2 देगा, 3 के लिए 3 देगा, 4 के लिए 4 देगा। मतलब क्या है, जब वो क्या कह सकते हैं कि मिरर इमेज, ठीक है, अगर कोई फंक्शन मिरर इमेज दे रहा है तो हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसके ग्राफ की बात करते हैं। हमने रखा है इसमें 1 f1, तो क्या मिलेगा हमें 1, f2 रखा तो क्या मिलेगा 2। ठीक है, ऐसे ही सारे रियल नंबर, जो भी हम रियल नंबर रखेंगे तो हमें रियल नंबर ही मिलता चला जाएगा वहीं से। तो मतलब क्या है, x और y एक्सिस से दोनों की डिस्टेंस 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया, 2 आया, फिर 3 रखा तो 3 आया। ऐसे ये -1 -2 -3 पे सेम वैल्यू देगा और 0 पे 0 देगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से 0 से होता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन और इसका ग्राफ पढ़ लिया। अब हम इसकी बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, हर वो पॉइंट क्या है डोमेन में आ सकता है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक, अब देखिए किसी भी वैल्यू के लिए ये इनफाइनाइट नहीं देगा सिवाय इनफाइनाइट पे। ठीक है, और रियल नंबर में इनफाइनाइट क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता नहीं। ठीक है, उसको हम पकड़ ही नहीं सकते। तो क्या होगा कि कोई भी नंबर के लिए ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इसमें जो चाहे आप नंबर रख लीजिए वो वही वैल्यू दे देगा ना, इनफाइनाइट देगा कि हर पॉइंट पे ये वैल्यू दे देगा। तो इसलिए डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन इसका पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, रेंज, और जब हमने रियल नंबर रखा और हमेशा वो वही नंबर दिया, मतलब सारे के सारे रियल नंबर पे रखने पे हमें सारे के सारे वो रियल नंबर ही देगा, तो उसको रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 1 की। तो मैंने अभी बताया था प्रीवियस फंक्शन में कि किसी भी x में जो फंक्शन होगा उसको अगर x के पैरेलल लाइन अगर हम खींचे और वो 1 से ज्यादा पे कट करता है तो 1 1 नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको ड्रॉ किया पैरेलल।
तो हमने देखा कि केवल एक पॉइंट पे ये कट करना है, इसका मतलब क्या है, ये 1 1 है, और 1 1 है इसका मतलब मैनी 1 नहीं, 1 1 है मैनी 1 नहीं। अब ऑन्टो की बात करते हैं, ऑन्टो की बात करते हैं। तो देखिए सारे रियल नंबर के लिए वो सारे रियल नंबर दे रहा है, मतलब जो भी पॉइंट आप रखते हैं, जो भी पॉइंट यहां रखेंगे, हमने रखा 1 तो 1 के लिए 1 दे दिया, 2 रखा तो 2 के लिए 2 दे दिया, हमने कहा √2 के लिए √2 दे दिया, मतलब जो वैल्यू रख रहे हैं आप सभी के लिए वही वैल्यू दे रहा है, मतलब सारे रियल नंबर के लिए रियल नंबर दे रहा है। मतलब सेट बी के सारे के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए फॉर एवरी एलिमेंट्स देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स इमेज इन सेट ए। तो क्या हो जाएगा, ऑन्टो डन, और ऑन्टो है तो वो इनटू नहीं होगा, ठीक है। तो फिर जब सारी इमेजेस मिल ही रही है तो इसमें एक भी पॉइंट ऐसा छूटेगा नहीं सेट बी में जिसके लिए वो रिवर्स इमेज ना दे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनटू। अब बात करते हैं इसके कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी दूर से ही पता चल रही है, कहीं भी ये ब्रेक होता हुआ दिख नहीं रहा है आपको, तो कंटिन्यूटी हो जाएगी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसमें क्या होना चाहिए, कॉर्नर, जबकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो ही जाएगा जब कॉर्नर नहीं पड़ता। अच्छा, एक ये तो डिफरेंशिएबिलिटी हो गई। हाँ, एक और बात ध्यान दीजिए कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये एक्स एक्सिस से कितना 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये एक मतलब ये सब चीजें जो हैं किसी भी सम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो एक एक करके कम से कम डोमेन, रेंज और 1 1 ऑन्टो, हर फंक्शन के बारे में उसका ग्राफ हमें आना चाहिए। बहुत सारे फंक्शन है लेकिन यहाँ पे कुछ ही बताए जाएंगे जितने आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में है, ठीक है। फंक्शंस बहुत हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सम या किसी भी कॉम्पिटिशन में ये सब ब्रेक ना हो, सारे लग जाए, तो उसके लिए कोई भी वो फंक्शन हो, आप सबसे पहले उसके ग्राफ को जानने की कोशिश करिए, उसके डोमेन, रेंज, 1 1 मैनी 1 ऑन्टो, इनटू, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबिलिटी, आप सारा जान जाएंगे केवल इसी ग्राफ से। तो इसलिए आपको यू शुड हैव टू नो अबाउट ग्राफ ऑफ एवरी फंक्शन, ठीक है। सारे फंक्शंस के ग्राफ के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं अगला, मॉड्यूलस फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलस फंक्शन। आप सम्स में भी देखेंगे, आपकी एक्सरसाइज जो 12th में है, ठीक है, 11th में भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा। क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, देखिए, अ फंक्शन f r to r is said to be मॉड्यूलस फंक्शन। कब होगा, ये कैसे दिया जाएगा, f(x) इज इक्वल टू mod x, ठीक है। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को और हम इलेबोरेट करते हैं, -x और ये x। अभी तक आपने सुना होगा कि जितने भी जो भी मॉड्यूलस फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन आप इस बात को यहां से समझिए कि इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है कि कोई भी फंक्शन अगर वो मॉड्यूलस है तो वो सारी x की पॉजिटिव या जीरो वैल्यूज के लिए क्या देगा, x देगा, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू के लिए वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x देगा, ठीक है। मतलब क्या है, जब वो पॉजिटिव रखेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा और नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे देखिए, आप इसमें रखिए f1 रखा हमने, 2 रख दिया, f2 तो क्या दिया, 2 क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो क्या देगा, x, ठीक है। मतलब ठीक है। अगली बात करते हैं f -2, मॉड ऑफ -2। अच्छा, अब देखिए x की वैल्यू क्या है, -2, जो कि नेगेटिव है, 0 से छोटा, तो वो क्या देगा, ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसकी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ब्रैकेट में जो दे तो वो नेगेटिव वैल्यू ही दे रहा है, वो आपको दिख रहा है कि वो बाद में हो जा रहा है पॉजिटिव, लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा है उसकी तो वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, -2, और इसलिए ये आपको 2 मिल जाता है, ठीक है। वो देता तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, लेकिन हमें दिखता है कि हमेशा ये क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ऐसा नहीं है कि हर
पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव देगा, जबकि नेगेटिव के लिए वो पॉजिटिव देगा, जबकि नेगेटिव के लिए वो नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं ग्राफ। ठीक है, हर फंक्शन का ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स, जैसे मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि आपने इसमें 2 रख दिया F2, तो ये क्या देगा 2। F2 पे वो क्या दे रहा है 2, इसका मतलब 2 पे 2 दे रहा है, 1 पे 1 दे रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या कहा -1, अब -1 के लिए क्या देगा, देगा तो नेगेटिव रिजल्ट है, लेकिन वो क्या उसको कर देगा पॉजिटिव कर देगा। ऐसे ही आप -2 रखा तो क्या आ जाएगा -2, और ये -2 क्या देगा 2, मतलब 2 पे क्या दिया 2, और -1 पे क्या देगा वो x -1 की वैल्यू पे क्या देगा +1। ठीक है, और 2 पे 2, 3, 4, तो इसका ग्राफ क्या रहेगा, और 0 पे तो ये 0 देगा। ठीक, तो इस तरीके से इसका ग्राफ वेरी करेगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके 1 1 ऑन 2 डोमेन रेंज इन सब के बारे में। ठीक है, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, अब देखिए कि किसी भी वैल्यू के लिए, सारी नेगेटिव के लिए वो ये वैल्यू दे देगा, सारी पॉजिटिव के लिए वो वैल्यू दे रहा है, 0 के लिए वो वैल्यू दे रहा है, सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव दे रहा है, मतलब हर पॉइंट पे वो रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होती है कि रियल नंबर पे रखने पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, उन सारे पॉइंट्स का जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो देखिए जरा, हमने रखा 2 तो क्या दिया 2, हमने रखा -2 तब भी क्या दिया 2, तो दिया -2 भाई -2 क्या है 2, मतलब वो पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव देता ही है और नेगेटिव के लिए नेगेटिव ही देता है। मतलब कुछ भी आप कर लीजिए वो रिजल्ट सारे क्या देगा, पॉजिटिव ही तो दे रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू वो दे ही नहीं रहा है। तो रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में सारे रियल नंबर की जो नेगेटिव रियल नंबर है वो सारे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ऐसे। कोई बच्चे ने कहा कि सारे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दो रेंज में होगी, एक पॉइंट को मिस कर देते हैं लोग, 0 पे क्या है, 0 पे भी वो क्या दे रहा है 0, और 0 जो है वो नेगेटिव रियल नंबर में नहीं आता, उसको आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई r नेगेटिव +0। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 1 1 होने की। 1 1 तो वही चीज, एक पैरेलल टू x लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहां पर भी कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 1 1 नहीं है, क्रॉस 1 1 नहीं है तो मैनी 1 है, ऑन टू की बात करते हैं। अब देखिए जैसा कि ये सारे नेगेटिव रिजल्ट क्या दे रहा है, रेंज में ये क्या दे रहा है, सारी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव कोई दे ही नहीं रहा भाई। -2 रखा तब भी क्या दे रहा है 2, -3 रखा तब भी दे रहा है 3, हम कह रहे हैं -√2 रख दो भाई तो ये √2 दे रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसके पास कोई जगह ही नहीं। तो जितनी नेगेटिव वैल्यू है -2 -3 ये सारी ये रिमेनिंग हो जाएगी ना इसमें, तो इसलिए -2 के लिए इधर कोई भी नंबर हमें नहीं मिलेगा रिवर्स इमेज में, तो इसलिए ऑनटो नहीं होगा। ऑनटो नहीं होगा तो क्या होगा भाई, इनटू हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात, कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी, ये फंक्शन, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आप देखिए इसमें कहीं भी ब्रेक ना हो, अगर इस कोई भी ग्राफ हो अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं से भी टूट नहीं रहा है, ब्रेक का मतलब कहीं से टूट नहीं रहा है, टूटने का मतलब ऐसे और फिर ऐसे ही देखिए टूटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये है इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, ये है ये भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये सारे कंटिन्यूअस में आते हैं। तो आप देखिए ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है क्या, नहीं, तो इसलिए हम कह देंगे कंटिन्यूअस। अब बात हम कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने बोला कि शार्प कॉर्नर नहीं पढ़ना चाहिए। शार्प कॉर्नर जो है
नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये देखिए शार्प कॉर्नर इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, और कहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो इसलिए हम लिख देंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 को छोड़कर और हर जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है, लेकिन 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगले फंक्शन की बात करते हैं। अगला फंक्शन है आपके पास सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन बहुत अच्छा ही, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सिग्नम का। सिग्नम फंक्शन क्या होता है देखते हैं। अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन f r to r, ठीक है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन x, और 0 होगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा, ये x इज नॉट इक्वल टू 0। या इसको हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं 1 0 -1, जब x पॉजिटिव होगा तो 1 देगा, x 0 होगा तो 0 होगा, x नेगेटिव होगा तो -1 देगा। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जब मैंने रखा भाई पॉजिटिव वैल्यू रखी, देखिए कैसे आता है ये, हमने रखा -2, ठीक है, तो -2 पे क्या देगा, -2 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे रखिए -2 अपॉन -2 क्या है 2 अपॉन -2 क्या है -1, ठीक है, हमने रखा है -5 तो क्या है -5 अपॉन -5 मतलब 5 अपॉन -5 मतलब कट गया क्या है -1। हमने रखा +5 तो क्या है 5 अपॉन 5 मतलब 1, ठीक है, हमने रखा +6 तो क्या है -6 अपॉन 6 क्या है 1। मतलब क्या है कि सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए भैया हमें दिख रहा है कि -1 आ रहा है, सारी पॉजिटिव के लिए हमें 1 दिख रहा है। सर ये 0 जब मैं रख रहा हूं तो क्या हो रहा है, कभी किसी जमाने में ये पॉइंट हमारा भी था, तो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि जब मैंने 0 रखा था तो क्या है 0 अपॉन 0, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो सर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, डजंट एग्जिस्ट आ जाएगा। फिर सर ये 0 पे 0 कैसे देंगे है, तो देखिए ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने के भी तरीके, हमने सॉल्व किया तो ये 1 आ जा रहा है, कैसे, फिर हमने क्या किया वही रूल लगा लिया x अपॉन मैक्स, फिर इसका डिफरेंशियल लगा लिया, तो एक बार ये 1 दे देगा, एक बार -1 देगा, ठीक है, डीएल हॉस्पिटल रूल्स। देखो बेटा ऐसा है कि जब ये 1, जब हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी तो ये सारा 1 दे रहा है, और नेगेटिव वैल्यू पे -1 दे रहा है, ठीक है, तो हम इस 0 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है, जब हमने 0 रखा तो क्या है ये डज नॉट एग्जिस्ट दे रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ग्राफ जो है वो ये और ये नेगेटिव पॉजिटिव के लिए तो आपको डिफाइन समझ में आ रहा है। हम सिग्नम फंक्शन को जब ये कभी 0 पे 0 वैल्यू देगा, ठीक है, मतलब इस फंक्शन के लिए तो नहीं वो दे रहा है, अब ध्यान दीजिएगा कि इस फंक्शन के लिए तो वो 0 पे 0 नहीं दे रहा है, हमने यहां से क्या उठाया केवल ये, और ये इस चीज से हमने 1 और -1 उठा ली, और हमने कह दिया कि जब ऐसा कोई फंक्शन हमने एक वैल्यू ये अपने आप से अज्यूम कर ली, एक लेट कर लिया क्या कि जब वो 0 पे 0 देगा, एक ऐसा फंक्शन जो सभी पॉजिटिव के लिए 1 दे और सभी नेगेटिव के लिए -1 दे, और 0 पे 0 दे, ये नहीं दे रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने अपने आप से बाय सेल्फ इसको अज्यूम किया, ठीक है, तो मैथमेटिशियन ने कहा कि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है सबके लिए 1 दे और नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या दे -1, और 0 पे जो 0 दे उस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन कहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस फंक्शन से हमने इस वैल्यू को निकाला है, ऐसा नहीं है,
इस वैल्यू से हमने 1 और -1 को निकाला है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमने अज्यूम किया है कि एक ऐसा फंक्शन जो 1 पे 1 दे दे, -1 पे -1 दे दे, ठीक है। और तब हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया कि उस फंक्शन में एक इंट्रोड्यूस करा दिया कि एक वैल्यू आप ले लीजिए 0 पे 0, मतलब ये वैल्यू तो आपने आपसे ली और एक वैल्यू हमने अपने पास से इंक्लूड करा दी कि 0 पे 0 देगा, और उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सिग्नम फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है, ये जो 0 पे 0 हमने लिया है ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव देगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव देगा, और 0 के लिए हम इस फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने आप से अज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो -1 पे सारी पॉजिटिव दे, नेगेटिव दे, और पॉजिटिव के लिए वो 1 दे, ठीक है। और एक पॉइंट हमारे पास से आप डाल लीजिए जो 0 पे 0 दे, ठीक है। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। मतलब क्या है कि कुछ बच्चों के मन में अगर क्वेश्चन है कि सर ये 0 कहां से आया, तो ये एक पॉइंट हमने अपने पास से इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, सिग्नम फंक्शन कहेंगे। अब इसका ग्राफ मैं बना ही चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये व्हाइट बॉल का मतलब क्या है कि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, ठीक है। और डार्क बॉल का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है। ये क्या है, 1 है, और ये क्या है, तो अब देखिए इसके डोमेन की बात करते हैं। तो देखिए जब x के 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये सारी वैल्यूज, और 0 पे होगा तो 0 देगा, मतलब सभी के लिए वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए क्या होगा, सारा रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। रेंज की बात करें, तो रेंज क्या हो जाएगी, केवल वो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 0 दे रहा है, -1, सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो 1 दे रहा है, सभी नेगेटिव वैल्यू के लिए -1, और 0 पे 0 दे रहा है, तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, 0 1 0 -1, ठीक है। ये रेंज हो गई। अब इसकी बात करते हैं 1 1 की, ठीक है। अब क्या ये 1 1 है, आप देखिए भाई हमने कहा कि इसमें 2 रखते, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव के लिए 1 देगा, फिर हमने 3 रखा तो इसके लिए भी वो 1 देगा, मतलब ग्राफ कैसा बनने लगेगा, फिगर 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1, ठीक है। और 0 पे 0, फिर -1 पे भी -1, फिर -2 पे भी -1, -3 पे भी -1, मतलब क्या दिख रहा है, ये मैनी 1, तो ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैनी 1 है, ठीक है। ऑनटू की बात करें तो ऑनटू देखिए इधर क्या है, सारे रियल नंबर है। एक्चुअल में ऑनटू जो फंक्शन होता है वो सेकंड सेट पे डिपेंड करता है कि हमारा जो सेकंड सेट है, कोडोमेन है, वो क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे रियल नंबर है तो ये ऑनटू नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 1 0 -1 कोई सेट होता है, यहाँ पे कोई 1 0 -1 अगर हम सेट ले लेते हैं तो सारे पॉइंट्स के लिए हमें इमेज मिल जाती है ना, रिवर्स इमेज, तो वो ऑनटू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे रियल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रियल नंबर में और भी तो -2 -3 और भी सारे नंबर आते हैं, वो सारे छूट जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑनटू नहीं होगा। ऑनटू नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूटी की बात करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए हमने देखा कि आप देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल, मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक कोई भी ग्राफ हो वो कंटिन्यूस तभी होगा जब हम एक लाइन से उस पर चलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, ये हमें जंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वो ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। इनके बीच की दूरी है, ये ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इसलिए ये कंटिन्यूस नहीं होगा। और कोई फंक्शन ऐसा जो कंटिन्यूस ना हो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि यह फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। हाँ डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। और डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
तब तो कंटिन्यूअस हो सकता है। अभी मैंने मॉडुलस फंक्शन बताया था जिसमें डिफरेंशिएबल नहीं था बट वो कंटिन्यूअस था, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये हो गया सिग्नल फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको शॉर्ट में GIF बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन, ठीक है। और इसको एक चीज और बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये सारे जहां भी नाम आए आप समझ जाइए। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। देखिए इसको कैसे करते हैं। इसका सिंबल क्या है, अगर कोई फंक्शन है fr to r ले लिया तो इसका सिंबल है fx इज इक्वल टू, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये वर्क कैसे करता है, ये हमेशा आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा, चाहे वो नेगेटिव दे चाहे पॉजिटिव दे, बट वो इंटीजर ही देगा। जैसे इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपने लिया, मैं कहता हूं मैंने लिया 2.3, ठीक है, 2.3। अब इसकी वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे, ये वर्क कैसे करता है मैं वो बता रहा हूं, इसकी वर्किंग रूल क्या है। 2.3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए ऐसे, तो आप 2.3 रख लीजिए, क्या है 2.3, कहां पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ठीक है। ऐसे कोई ये x y एक्सिस नहीं है, ऐसे कोई हमने लिए, ये 0 है, ठीक है। अब 2.3 कहां पे आएगा, 2.3 यहां पे आएगा, तो यहां पे एक इंसान को बना लीजिए ऐसा, ठीक है। अब इस व्यक्ति के लिए फ्लोर क्या है, 2 है या 3 है। फ्लोर क्या होता है, फर्श, ठीक है, और ये क्या है, फ्लोर क्या है, 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2, ठीक है। ऐसे अगर हम लें f 2.6, ठीक है, इसके लिए देखिए 2.6 भी 2 और 3 के बीच में आएगा, और इसके लिए फ्लोर क्या है, 2, तो इसके लिए भी क्या जाएगा। यही भी अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं f -2.6 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या रिजल्ट आएगा, कुछ मत सोचिए, डायरेक्ट से ऐसा बनाइए, -1 यहाँ नहीं, -2 यहाँ नहीं, -3। अब -2.6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब -2.6 कहाँ है, यहाँ पे आया। अब इसके लिए फ्लोर क्या है भाई, -3, तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, -3.4 लिख लीजिए, तो -3.4 कहाँ आएगा, इसके बीच में है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसके लिए फ्लोर क्या है, -4। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, कैसे। हमने रखा 0, तो 0 पे क्या देगा, 0 पे 0 देगा, ठीक है। इंटीजर के लिए वो हमेशा इंटीजर ही देगा ना, मान लीजिए अगर 1 रखते हैं तो 1 देगा, 2 रखेंगे तो 2 ही देगा। ये तो केवल फ्रैक्शनल नंबर होंगे, अगर डेसिमल नंबर्स उनके लिए ये वर्क करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमने 0 रखा तो वो 0 दे दिया। अब हमने रखा क्या, 0.1, हमने क्या रखा 0.1, तो 0.1 पे ये क्या रिजल्ट देगा, आप फट से बनाइए, ऐसे बनाया, क्या लिखा है 0 और यहाँ 1, 0.1 कहाँ आएगा, यहाँ पे, इसके लिए फ्लोर फंक्शन क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0, रिजल्ट क्या आएगा इसका 0, फिर ऐसे
0.2 के लिए वो भी 0, 0.3 के लिए वो भी 0, ऐसे ही करते 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 अब 0.9 के लिए भी वो 0 ही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे ऐसे वो चलता जाएगा। ठीक है, और F1 के लिए वो क्या देगा, F1 के लिए वो 1 देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, तो 1 पे 0 नहीं देगा, 1 पे क्या देगा 1, तो ये यहाँ हो गया। फिर ऐसे 2 के लिए करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे नेगेटिव में लेंगे तो ये देखिए ये ऐसे चलेगा। ठीक है, इसलिए अब ये देखिए ये सीढ़ी नुमा कुछ एक शेप चल रहा है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या नाम हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्लोर फंक्शन हो गया, स्टेप फंक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ आ गया। अब डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गई ये बात। अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा इसका, देखते हैं। ये सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या दे रहा है, इंटीजर, कभी भी कोई इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, हर वैल्यू पे वो कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहा है, तो इसलिए सारा का सारा क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रेंज की बात करते हैं, तो रेंज के लिए वो क्या देगा, हमेशा वो क्या दे रहा है, वो इंटीजर दे रहा है, चाहे वो -1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक, ये देखिए 1 की बात करें तो 1 आप देख लीजिए, यहां से यहां तक अगर लाइन ड्रॉ करिए x के पैरेलल में, तो कई सारे पॉइंट्स पे ये कट करेगा, तो 1 ये नहीं है। वैसे में देखिए 0.1 पे भी वो 0 दिया, 0.2 पे भी वो 0 दिया, तो 0.1 पे 0, 0.2 पे 0, 0.3 पे 0, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, 1 मैनी हो जाएगा। फिर आंटो की बात करें तो आप देखिए कि अगर ये रियल नंबर सेट है तो इसमें कई सारे रियल नंबर होंगे सेट बी में, लेकिन वो केवल देखो इंटीजर पे ही काम कर रहा है, बाकी सब जो इसको छोड़ के जो r माइनस आई है, ठीक है ना, मतलब रियल में से आई हटा दो, इंटीजर हटा दो, उन सभी के लिए तो यहाँ पे इमेज कोई नहीं मिल रही ना रिवर्स इमेज, तो इसलिए आंटो नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इंटू। कंटिन्यूटी तो आप बहुत अच्छे से देख ही रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी नहीं, और कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं है, पूरे रियल नंबर के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप यहां से यहां तक की बात करें, जैसे 0 से 1 के लिए बात करें, ठीक है ना, तो ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन अगर पूरे रियल नंबर की बात करें तो पूरे रियल नंबर पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ना वो कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा अब क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा। क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको हम SIF बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, फ्लोर की जगह क्या हो जाएगा, ये होता है सीलिंग फंक्शन। क्या होता है, सीलिंग फंक्शन। ठीक है, स्टेप फंक्शन इसको भी कहते हैं। ठीक है, कैसे, f रियल टू रियल डिफाइन किया हमने, f(x) इज इक्वल टू सीलिंग फंक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे और स्मॉलेस्ट को ऐसे। ठीक है, काम वही, इसमें सीलिंग है, तो जैसे हमने रखा f(0.1), तो f(0.1) के लिए, 0 के लिए तो इंटीजर के लिए तो ये भी इंटीजर देगा, लेकिन अगर डेसिमल नंबर आ गया 0.1, इसके लिए कैसे करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करिए, 0, 1, 2, 3, तो 0.1 कहाँ आ गया, यहाँ पे 1 और 0 के बीच में, यहाँ पे एक बन। अब इसके लिए सीलिंग क्या है, 1 है ना, इसके लिए छत क्या है भाई, 1 है ना, तो 1 है तो क्या हो गया 1। फिर f(0.2)
2 के लिए 1, f0.3 के लिए 1, ठीक है। इन सभी के लिए क्या देगा, वो 1 देगा, बात है समझ में। और f0 पे 0, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। f0 पे ये 0 देना है, f0 पे 0 देना है, ठीक है। f0.1 पे, f0.1 पे क्या देना है, 1, मतलब ये यहां जाएगा ऐसे, ये ओपन, तो यहां से बंद। फिर अब माना f1 पे क्या देगा वो 1, f1 पे क्या दे रहा है 1 दे रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही 1.1 पे गए तो वो क्या करने लगेगा, 2 देने लगेगा, तो 1.1 से वो 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो ये इस तरीके से काम करेगा, तो 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही ठीक है। अब देखिए -1 के लिए देख लीजिए, तो क्या आएगा f-1.2, तो 0 -1 ये -2, -1.2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। इसके लिए एक ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप का फिगर। अब इसके लिए क्या है, सीलिंग क्या है -1, ठीक है। तो f-1.2 के लिए -1, तो f-1.2 के लिए क्या है -1, ठीक है। फिर ये ऐसे ड्रॉ होता है, तो ये भी आप इसकी भी जो शेप है आप देख सकते हैं, ये क्या है स्टेप्स हैं, तो इसलिए इसको भी हम स्टेप फंक्शन बोलते हैं और सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी डोमेन क्या है, डोमेन सारा रियल नंबर, रेंज क्या है सारे इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर बात करें कि 1 की, तो ये 1 सारे रियल नंबर पे नहीं है, 1 नहीं है, मैनी वन है, ठीक है, ऑन्टो नहीं है, रेंज इनटू है, ठीक है। कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूस भी नहीं है, और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ फंक्शंस हो गए। इसके आगे भी बहुत सारे फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है। फिलहाल